गोपाल सिंह पड़ी। अच्छा पड़ी रहो आप। हाँ। अटे कहीं रिश्तो आप राम लग। अरे आमदे हूँ पढ़नी थियो। अच्छा अटे का जोई हो गए। हाँ अच्छा तो आप गणगौर के बारे में और त्योहार केड़ो के लागियो आप। ओ तो मने ठा हूँ छोटो को होते देखन को घणो ही देखियो। अच्छा हैंग बहुत ही बढ़िया त्योहार है। पड़ी चला अटे आम ले क्या देखना है। अरे हारो रह गयो से कहूँ। बुला निमंत्रण दियोगे। हाँ निमंत्रण नहीं दे। साथियों ये आमला जो रावले का जो मैं दृश्य आप। साथियों नमस्कार, मैं परशुराम डागा पियाड़ी मुरुद राजस्थान। साथियों मैं फलोदी जिले में आमला गांव में आमला ठाकुर साहब स्वर्गीय ठाकुर साहब उदय सिंह जी की पौड़ में यहाँ हूँ और आज पूरे भारत देश में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। तो आपने मैं पूरा इस आमला ठाकुर साहब के पौड़ की जो गणगौर यहाँ निकाली जाती थी, यह एक सनातन धर्म में परंपरा है। गणगौर का त्योहार पूरे भारत देश में मनाया जाता है। तो हमारे साथ गणमान्य लोग बैठे हैं। आंसू बात कराला गणगौर त्योहार की तैयारी कैसे की और हर साल कैसे मनाई जाती है। आप रोका ना साहब। डूंगर सिंह नाम है हमारा। अच्छा। मैं उदय सिंह जी लड़का हूँ ठाकुर साहब। यहाँ पर क्या है कि 7 दिन पहले पूजा होती है गणगौर की। गणगौर 7 दिन पहले पूजा होती है। और अच्छा। फिर आज के दिन ये गणगौर निकलती है। तो ये शिव पार्वती के शादी का ये फंक्शन है। अच्छा। शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी आज के दिन। तो वो प्राय गांव में जो बड़ा घर है वहीं से निकल जाती है। रावड़े में से निकल जाती है। अच्छा। ये सब जगह राजस्थान में जो ठिकाने है ना, हाँ। करीब करीब वहाँ सब ठिकानों से निकल जाती है। और बड़े बड़े शहरों में भी जैसे जयपुर में है तो वो पहले से निकलती है। सब जगह ये रिवाज है। और गांव के जो इसकी पूजा करते हैं तो इस पूजा के लिए अगर विधवा हो जाती है औरत उसको भी इसकी गणगौर की पूजा करनी जरूरी होती है। अच्छा। तो वो भी उजवना करके अपने यहाँ प्रसाद चाड़ के मन आती है माँ और सुहागने मन्नत मांगती है पैर छू करके। मतलब गणगौर का जो त्योहार है जैसे अपन मारवाड़ी भाषा में गवर बोलते गवर हर गांव में, हर मोहल्लों में, हर गलियों में निकाली जाती है। हमारे यहाँ क्या है कि गांव में 2 गणगौर निकलती है। एक ईश्वर है, ईश्वर और गणगौर तो रावड़ा है। और गणगौर एक यहाँ के चौधरी थे हुड्डे। अच्छा। हुड्डों की गणगौर है। अच्छा। तो हुड्डे इस गांव में सबसे पहले आए थे। हुड्डे पहले आए थे। हाँ जाट। तो हुड्डों ने हमारे पूर्वजों को ला करके यहाँ घंटेली से यहाँ बसाया था। ठीक है ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रुका साहब। पूनम चंद पूनम चंद जी कहीं गणगौर के त्योहार के बारे में आप कहीं कहना चाहो। गणगौर तो आई जैसा ठाकुर साहब बताई आपने। अच्छा। और वही पूजा पाठ होती है। शिव पार्वती की शादी होती है। और महाराज है तो आके उनको सेवरा दिलाते हैं, फेरा दिलाते हैं और वो प्रक्रिया पूरी करते हैं। आप रोका ना साहब। वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ गणगौर का त्योहार जो 2 गणगौर यहाँ से निकाली जाती है, ठाकुर साहब ने बताया था। साथियों नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान। गणगौर पूजा कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर महादेव और पार्वती जी के संग नारद जी एक गांव में पहुंचे तो गांव की निर्धन स्त्रियां उनका स्वागत पूजा की। मां पार्वती ने उसके भाव को समझा और उन पर स्वाग रस छिड़क दिया। साथियों ये गणगौर का त्योहार है। स्त्रियां जो शिव और पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य में ये त्योहार भारत देश में मनाया जाता है। तो वर्तमान में मैं ये आपको ये नज़ारा बता रहा हूँ, ये आमला गांव का है। स्वर्गीय ठाकुर साहब आमला। तो ये रावड़े का दृश्य है। ये देखो बहुत ही शानदार एक गणगौर सनातन धर्म में शिव और पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य में त्योहार स्त्रियां सुहाग के रूप में मनाया जाता है। यह नजारा स्वर्गीय ठाकुर उदय सिंह जी आमला के रावड़ा के घर का आपको मैं पूरा ये दृश्य है। ढोल नगाड़ों के साथ जो गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, जो अपन देसी भाषा में कहते हैं गंवर निकाली जाती है। कोई भी गांव हो, कोई भी मोहल्ला हो, हर मोहल्ले में
कहते हैं कंवर निकाली जाती है। वो तीज के दिन चैत्र शुक्ल ये शानदार नज़ारा है जो पोल के आगे आपको दिख रही है। ये स्वर्गीय उदय सिंह जी ठाकुर साहब की ये पोल है और उसके आगे पूरे गांव के लोग यहाँ आए हुए हैं और गणगौर महोत्सव मनाने लगे। बहुत ही शानदार ढोल नगाड़ों के साथ ये नृत्य हो रहा है और त्योहार मनाया जा रहा है। ये ठाकुर वर्तमान में ठाकुर डूंगर सिंह जी जो इस त्योहार की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शादियों गणगौर माता का इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपना पति मानने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी माना था। इसी घटना के बाद गणगौर पर्व मनाया जाता है। गणगौर माता से जुड़ी कुछ खास मान्यताएं हैं। तो गणगौर माता की पारंपरिक पोशाक पहनकर चांदी की पायजेब और रत्नों में जड़े आभूषण पहनाए जाते हैं। गणगौर के दौरान महिलाएं अपने माता पिता के घर जाती हैं और अपने माता पिता रिश्तेदार दोस्तों के साथ खुशियां भी मनाती है। ये बहुत ही स्त्रियां यहाँ खड़ी है और पूरे आमले गांव के जो 2 गांव निकाल जाते हैं जो इस रावड़ा से चालू होती है। रावड़ा पोल में आते हैं आमला के और वहां से गंवर का प्रोग्राम चालू करते हैं। बूढ़े बुजुर्ग लोग भी यहाँ मौजूद हैं और बहुत ही शानदार दृश्य है। ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो गणगौर त्योहार है सनातन धर्म। शिव जी ने नारद जी को बताया कि वो महान पार्वती जी की माया थी। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके परिक्रमा होने के भाव की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की थी। लेकिन इसके बाद ही से ही गणगौर पर्व मनाया जाने लगा। कहा जाता है कि आज की कई स्त्रियां में पर्व अपने पति से चोरी छिपे करती है तो उन्हें प्रसाद भी नहीं माना जाता है। साथियों, आजकल जो वर्तमान में है इस गणगौर का त्योहार का प्रचलन बहुत कम होने लगा है और पुरानी टाइम में गणगौर जब त्योहार मनाते थे तब बहुत ही हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुआ करते थे और डीजे उत्साह के साथ गणगौर का त्योहार। ये ठाकुर साहब की पोल है, ये आमला के ठाकुर साहब की पोल है ये देखिए और पोल के आगे सैकड़ों लोगों का जमावड़ा है और ये गणगौर पर्व मनाया जाता है। गणगौर भारत में सबसे व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक होली के अगले दिन शुरू होता है और 16 दिनों तक ये चलता है गणगौर का त्योहार। कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से नवविवाहित महिलाएं के लिए त्योहार 18 दिनों तक चल सकता है। यह लंबी अवधि भक्तों की देवी
आगे दूर की बोल तो चालू के तो बोलिए बाहर के तो रे नौ तो बीच फोन आनो है के बस तो मैं फोन साइलेंट किया वो तो ही कटन इधर पे कटन नहीं ये मैं जो गंवर है गणगौर के यहाँ जो भोजन भी खिलाया जाता है और तलवार से भी पूजा होती है और पानी की टंकी के चारों मेर परिक्रमा भी लोग देते हैं। और स्त्रियां सिर पे लेके परिक्रमा करती हैं और एक मेले के रूप में बाजार में गणगौर निकाली जाती है। गणगौर भारत में सबसे व्यापक रूप से मनाए जाते हैं। त्योहार में से एक होली के बाद तक इसको मनाया जाता है। गुलाबी गणगौर ललिता जी के भाव की है, इसलिए इस दिन सभी साज सामान वस्त्र गुलाबी रंग के होते हैं। जो ये मतलब परिक्रमा निकालते हैं, ये आमला गांव के पानी की टंकी है। इस टंकी के चारों मेर स्त्रियां गणगौर लेकर के परिक्रमा करते हैं। साथ में डूंगर सिंह जी ठाकुर साहब भी है और बहुत सारे लोग हैं। ये मतलब पानी की टंकी है, इसके चारों तरफ गणगौर की परिक्रमा होती है। बाद में यहाँ नाश्ता कलेवा भी गणगौर को कराया जाएगा। आगे प्रोग्राम आपको बताने का हम प्रयास लगातार कर रहे हैं। ये पानी की टंकी की परिक्रमा है। गणगौर चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। साथियों, ये ढोल नगाड़ा के साथ परिक्रमा दी जाती है। स्त्रियों के सिर के ऊपर गणगौर लिए हुए परिक्रमा देते हैं। ये पौड़ का दृश्य है। आगे दो लगी हुई है, एक हॉल है। बहुत ही शानदार दृश्य आप में आमला गांव को है बता रहा हूँ। ये अब पौड़ के अंदर प्रवेश के लिए जा रहे हैं। वापस लोग पौड़ में आ रहे हैं और यहाँ माताएं बहनें भजन करती हैं, अर्जस करती हैं और आगे काफ़ी माता बहनें यहाँ खड़ी हैं पौड़ के आगे। जो ये मैं आपको दृश्य बता रहा हूँ, ये आमला का रावड़ा है। 24 कोटड़ी का ये रावड़ा है आमला गांव में। जो इस जगह स्वर्गीय ठाकुर जी उदय सिंह जी का ये निवास स्थान है।
ये अब वापस गंवर लेके यहाँ आए हैं और अभी पूजन भी होगी, प्रोग्राम भी होंगे। हरजस माताएं बहनें करती है, बच्चे भी काफ़ी दिखाई देते हैं। छोटे बच्चे, माता बहनें रंग बिरंगी पोशाकें पहनी हुई गणगौर की पूजा करती हैं। ये पौड़ के आगे का दृश्य है। अब गंवर जी को यहाँ, गणगौर को यहाँ बैठाया जाएगा, फिर कुछ भोजन या प्रसाद के रूप में गंवर को खाना खिलाया जाएगा। बहुत ही एक शानदार महत्व है। ये बैठाया गया है यहाँ अभी तलवार से पूजा होगी, प्रसादी होगी। ये ठाकुर डूंगर सिंह जी है जो को प्रसाद देते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। साथियों, ये जो गणगौर का त्यौहार है शिव पार्वती जी के मिलन का है, बहुत त्यौहार है। ये थाली है, इसमें जल, लोटे से जल भरा हुआ है और यहाँ गणगौर की पूजा होती है। सभी रंग बिरंगी पोशाकों में स्त्रियां अपने हरजस करती हुई नजर आ रही हैं और स्त्रियों में आज इस गणगौर के त्यौहार के दिन भारी उत्साह है। माता बहनें हरजस करती हैं, गणगौर की पूजा करती हैं और खुशियां मनाती हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।